हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैं बताने वाला हूँ आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आएगा उसके बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। फॉर इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे d का मतलब फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी यहीं से लेंगे, बी का बी हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी नंबर बड़ा आ जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते हैं जब उसका आंसर फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये सिस्टम यूज करेंगे। नेचर ऑफ रूट में बताने जा रहा हूँ आपको। नेचर ऑफ रूट्स, पहला d का जो वैल्यू है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें d का जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं। d का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। 0 को अगर हम मानते हैं उसका एक फिक्स नंबर या फिक्स पॉइंट, तो 0 से हम कंपेयर करते हैं, तो d का वैल्यू 0 से बड़ा आ सकता है, 0 से छोटा आ सकता है और 0 के इक्वल आ सकता है। मतलब इसका नेचर जो है 3 तरह का होगा। कितने तरह का होगा, 3 तरह का। तो पहला लेते हैं, इफ d इक्वल टू 0, देन जब d 0 के इक्वल होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d का वैल्यू अगर 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इस कंडीशन में ईच रूट जो होगा, ईच रूट इज इक्वल टू माइनस b/2 है। हर एक रूट का वैल्यू क्या होगा, माइनस b/2 के बराबर। मतलब अल्फा का वैल्यू भी यही होगा, बीटा का वैल्यू भी यही होगा। पहला स्थिति है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, अगर d ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, तब रूट जो होगा रियल तो होगा ही, लेकिन अलग अलग हो जाएगा। उनका आ जाएगा डिस्टिंक्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट d/2 और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट d/2। यही होगा अल्फा का वैल्यू, और ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू। कब, जब d 0 से बड़ा। थर्ड, इफ d लेस देन 0 then roots are not real। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, d का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए, रिस्क कीजिए कि नेगेटिव आ जाए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वहीं पे क्वेश्चन खत्म। क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि अगर d माइनस में -15 तो रूट अंडर -15, आपको तो इसका वैल्यू पता ही नहीं, ये रियल नंबर है ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब d 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट कितना हुआ, 3 हुआ। पहला नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल एंड इक्वल, उसके बाद है रियल एंड डिस्टिंक्ट, अब है नॉट रियल। 3 तरह का रूट हो गया, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट को रियल एंड अनइक्वल भी बोलते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा इतना, और बीटा का वैल्यू कैसे आएगा इतना, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है। अभी मैंने जस्ट बताया था लास्ट वीडियो में कि इस तरह का इक्वेशन है तो हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या हमने बताया था कि या तो इसको होल स्क्वायर कर लीजिए मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको मल्टीप्लाई कर करके बता दिया था, अब डिवाइड कर करके भी बता दे रहा हूँ, दोनों तरीका आपको ध्यान में रहेगा। यही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x² चाहिए तो हम लोग सबको a से डिवाइड कर देंगे। ये a से a कट गया, बच गया x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a² प्लस 2a, हमको इतना लाना है, हमारे पास 2x है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ रफ कर लेते हैं, bx/a को 2x से डिवाइड कर रही तो कट गया b/2a, तो प्लस b/2a का होल स्क्वायर होगा। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कर रहे हैं, प्लस किए तो यहाँ पे माइनस भी होगा b/2a का स्क्वायर, और प्लस c/a इक्वल टू 0 हो जाएगा। a² 2ab b² a प्लस b का स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा आपको। ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b²/4a² प्लस c/a। ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्म को उधर ले जाते हैं। ये हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b²/4a² माइनस c/a। एलसीएम कर लेते हैं, क्या होगा एलसीएम, 4a² b² माइनस a से कर दिया 4ac आ गया, x प्लस b/2a का। अब b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, d है, तो हम लोग वहाँ पे d रख लेते हैं। ये x प्लस b/2a का वैल्यू हो गया d/4a²। अब इधर से स्क्वायर भेज देते तो उधर रूट चला जाएगा, x प्लस, या इसको इधर ही लाते हैं क्योंकि आप इधर लाने वाला सीख चुके हैं। d को मैं लिख सकता हूँ √d/2a का होल स्क्वायर, बोलिए d को √d का स्क्वायर और 4a² को 2a का। अब a² माइनस b², एक बार प्लस कर देते हैं, x प्लस b/2a प्लस √d/2a, और ये हो जाएगा x प्लस b/2a माइनस √d/2a 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो गया तो फर्स्ट नंबर 0 होगा, सेकेंड नंबर 0 होगा, तो हम लोग अब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a प्लस √d/2a इक्वल टू 0 एंड x प्लस b/2a माइनस √d/2a इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस b/2a, इसका एलसीएम ही कर लेते हैं, इधर आ जाएगा, तो ये होगा आपका
टू का एलसीएम 2 हो जाएगा, साइड चेंज कर दिया तो माइनस बी होगा और माइनस रूट डी। यहाँ से एलसीएम तो 2 ही होगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बी और प्लस रूट डी हो जाएगा। एक्स का दो वैल्यू हो गया, तो यही एक वैल्यू अल्फा है और यही एक वैल्यू बीटा, इसलिए मैंने लिखा था कि अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। ये अल्फा बीटा दोनों का आंसर हो गया। इस तरह से अल्फा बीटा आया है। अभी मैंने जो फॉर्मूला यूज किया था बता दिया कि उसको कैसे यूज किया। नेक्स्ट आपका इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का क्या करना है, फैक्टर करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है, क्या करेंगे देखिए, जब इस तरह के इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं तो दो टर्म आता है, एक ही टर्म आता है, मतलब दो नंबर के प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। आपको ये बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी बाई ए सी बाई ए, बाई में ए चाहिए तब ये हमारा यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बाई में ए लाने के लिए सबको ए से डिवाइड कर देना होगा। ये हो गया, ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास माइनस बी बाई ए का यूज है, लेकिन ये तो प्लस बी बाई ए, तो इसको माइनस करना होगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये होगा। प्लस बी बाई ए को माइनस माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि माइनस बी बाई ए का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होता है, वो हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा और सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ब्रैकेट खोल लेते हैं, कॉमन आ रहा है पहले और दूसरे में एक्स, एक्स माइनस अल्फा, इसमें आ रहा है कॉमन बीटा, एक्स माइनस अल्फा, ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। तो फैक्टर पूछा जाए तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 0 तो एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा ऐसे आता है। अल्फा बीटा का फॉर्मूला भी आपको आ गया है। इस पर क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेने के बाद लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सो दैट इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। पता है, अगर रियल रूट है तो इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, रियल रूट, ए का वैल्यू 9 है, बी का 7 है, सी माइनस 2 है, तो हम क्या निकालेंगे, डी।
क्योंकि चेक करना है नेचर इसका। तो b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 49 प्लस 72, 121 आया। तब लिखेंगे कि ये 121 क्या है, ग्रेटर देन 0 है और d का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो ये क्या हो गया, सो रूट्स आर रियल। अब सॉल्व करना है, d ग्रेटर देन 0 तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको लिखना है। अल्फा बराबर क्या था, माइनस बी प्लस रूट बी बाई 2 है और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। तो माइनस बी माइनस 7 प्लस रूट अंडर 121 2 इंटू 9, बीटा बराबर माइनस 7 माइनस रूट 121 बाई 2 इंटू 9, ये माइनस 7 प्लस 11 बाई 18, माइनस 7 माइनस 11 बाई 18। देखिए ये क्या आ रहा है, 4 बाई 18 आ रहा है। सिंप्लीफाई हो तो क्या आएगा, 2 बाई 9 आएगा। और ये तो माइनस 18 बाई 18 मतलब माइनस 1 ही आएगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्व करना है 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, कांस्टेंट टर्म, ए बी सी का वैल्यू ले लेते हैं। 36a b माइनस 12a सी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा टारगेट है डी निकालना, पहले डी निकालेंगे। संयोग अच्छा रहे तो डी 0 से छोटा आ जाएगा, तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डी निकाले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है, माइनस 12a 4 इंटू 36 इंटू, यही होगा, क्या हो जाएगा, ये 144a स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर प्लस 144b स्क्वायर। ये तो कट गया, नंबर ठीक ठाक आया। अब हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और बी, पहले अल्फा निकाल लेते हैं। क्या, माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस 12a। लगता है तो नहीं आ पाएगा, रूट अंदर उधर बनाते हैं, इधर स्पेस कम हो गया है। तो अब अल्फा का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ये होगा आपका माइनस का 12a प्लस रूट 144b स्क्वायर बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 36, 12a प्लस 12b बाई 2 इंटू 36 ही रहने देते हैं, 12 कॉमन आएगा, ये कट गया 3, a प्लस बी बाई 6। ये आपका अल्फा का आंसर है। ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो बीटा का भी आएगा। यहाँ प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस केवल यही अंतर होगा। ठीक है, बीटा क्या होगा,
माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 माइनस माइनस का 12 है 2 इंटू 36 12 है प्लस 12b 2 इंटू 36। अब कटने वाला है, कॉमन लेंगे 12, ये माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये हो गया आंसर आपका, ये माइनस बी बाई 6, ये दूसरा आंसर है। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। उस दिन जो क्वेश्चन मैंने लिया था, छोड़ दिया था स्टूडेंट लोग को करने के लिए, फैक्टराइजेशन से था, आज इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से करेंगे। इस मेथड से करेंगे। क्वेश्चन है 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। क्वेश्चन है 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर 5ab 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले ए बी सी का वैल्यू लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। सी का क्या होता है, जो बच जाता है कांस्टेंट। तो ये बच गया 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, चेक करने के लिए कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। लेकिन तो यहाँ पर सीधे का सॉल्व तो सॉल्व होगा ही। 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है माइनस 9 इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 9, सी तो है बड़ा सा वैल्यू, ये रहा। सिंप्लीफाई कीजिए 9, ये तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 9 का स्क्वायर 81 इंटू प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 36 हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 ए स्क्वायर 36 को 2 से 72 36 है 180 ए बी 72 बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। 81 ए स्क्वायर 162 ए बी 81 बी स्क्वायर देखिए कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है। 81 ए स्क्वायर में से ये गया तो आपको बच गया 9 ए स्क्वायर, इसमें से ये गया तो आया 18 ए बी और ये 9b। अब क्या होगा, 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन आने के बाद ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही वैल्यू आया। डी का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, इसी में हमको टाइम लग गया। वैल्यू तो बहुत बड़ा था लेकिन सिंप्लीफाई होकर के छोटा आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे अल्फा। अल्फा माइनस बी प्लस रूट टी बाई 2 है। तो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी का वैल्यू है माइनस 9 इंटू ए प्लस बी। ये माइनस फॉर्मूला का, ये बी का वैल्यू प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू 9 इंटू ए माइनस बी का।
बाई 2a का वैल्यू 9। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सिंपली हो गया 9 इंटू a प्लस बी प्लस इसका 9 का रूट तो 3 और ये माइनस, इसको सॉल्व करना होगा। 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाई 18। अब 9a और 3a 12 हो रहा है आपका, और 9 से 3 का प्लस 6b, कॉमन 6 देखने को मिल रहा है, तो 2a प्लस b बाई ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2a प्लस b बाई 3। ये अल्फा आ गया। हम लोग क्या निकालेंगे? बीटा निकाल लेते हैं, यहीं स्पेस है। माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, तो ये माइनस, फिर बी का वैल्यू है माइनस 9 इंटू ए प्लस बी माइनस रूट डी है 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2a माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9a प्लस 9b माइनस 3 इंटू ए माइनस बी बाई ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना है? 9। तो ये होगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b बाई 18। देखिए 9a माइनस 3a क्या होगा? 6a हो जाएगा, और 12b बाई 18। इसमें कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा? a प्लस 2b बाई 3। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर इस तरह से बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी और अच्छा क्वेश्चन सब है। आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बना होगा, या आपको उस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हुआ होगा, तो उस सारे क्वेश्चन को आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से बना सकते हैं। इस मेथड से बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि डी का वैल्यू निकालते समय जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करना है, तभी और अच्छे से नंबर आपका आ पाएगा। नहीं तो फिर डी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी से स्क्वायर, क्वेश्चन ही बड़ा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी का ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी का क्या है? माइनस 4b का पावर माइनस 3a का पावर 4, सी क्या है? माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया। ए बी सी हो गया, तो डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4b4 और 3a4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें a माइनस बी काउंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 4b का पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4b का पावर 4
इंटू 3a का पावर प्लस 3a का पावर 4 का होल स्क्वायर। ये तो केवल इसका वैल्यू हुआ, माइनस माइनस प्लस 48a का पावर 4 3 का पावर 4, यही हो रहा है। अब देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितना हो गया 24 माइनस में a4 b4 है और 48 प्लस में है, तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 24 b का पावर 4 a का पावर 4, ये हो गया। ये प्लस में होगा क्योंकि माइनस में 24 है और प्लस में 48 है, तो 12 का साइन। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लग रहा है, इसको 2ab बना देते हैं। 2 4 का b4 और 3 का a4, देखिए यही ना, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, 4b का पावर 4 और 3a का पावर 4 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। t का वैल्यू तो हमें आ गया। फिर अब हम अल्फा आसानी से निकालेंगे, माइनस b प्लस रूट d बाई 2a माइनस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है माइनस 4b4 माइनस 3a का प्लस रूट d, b का वैल्यू क्या है, तो ये 4b का पावर 4 प्लस 3a का पावर 4 का स्क्वायर 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर, यही है। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सिंपली ये रह गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर बाई 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो आएगा 8b का पावर 4 बाई 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 से 8 भी कट गया तो क्या आया 4, b 4 है, b स्क्वायर कटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। जैसे मैंने अल्फा निकाला है वैसे ही आप क्या कीजिएगा, बीटा निकालने का कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से मैंने अल्फा निकाला है उसी तरह से आप कोशिश कीजिएगा कि आप बीटा निकालें। तो इस पार्ट में हमें इतना ही पढ़ना था और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। वीडियो लेंथ क्या हुआ।